आपके मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा, अगर मेरी ओला का एक्सीडेंट हो जाए या मेरी ओला जल जाए या किसी भी तरीके का डैमेज हो जाए, चाहे आपकी गलती से हो या सामने वाले की गलती से हो, इवन आपको भी नुकसान हो और आपकी ऐसी करतूतों की वजह से, जैसा कि आप देख सकते हैं रैश ड्राइविंग की वजह से, तो क्या हमको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी? क्या ओला कंपनी अपनी गाड़ी को वापस से न्यू करके देगी या हमको अपना पैसा लगाना पड़ेगा? बैटरी की कॉस्ट कितनी आएगी? इवन आप इंश्योरेंस कैसे क्लेम करें और एक सही इंश्योरेंस चुनना आपके लिए कितना ज़रूरी हो सकता है, और इंश्योरेंस लेने के फ़ायदे अच्छी कंपनी से, और साथ ही में ओला क्या कवर करेगा, क्या कवर नहीं करेगा। रिसेंटली आपने देखा होगा कल के वीडियो में फायर इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से ओला पूरी तरीके से डैमेज हो गई, बट ओला कंपनी कहती है कि हम फायर डैमेज का पैसा 1 रुपये नहीं देने वाले। बट गलती तो कस्टमर की हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो पूरा सच क्या है इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप ओला की कोई भी ईवी ले रहे हैं, 2 किलोवाट 3 किलोवाट की वेरिएंट की लेस वेरिएंट, ये टॉपिक आपको पूरे यूट्यूब में कोई भी नहीं समझाएगा डिटेल से। इवन मेरे मन में भी बहुत क्वेश्चन हुआ करता था जब मैं ओला लेने गया था, बट उसके बाद आप डिसीजन करना कि ओला लेना सही है या नहीं है। इवन ये सब इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अप्लाई होता है। तो आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल हो तो प्लीज़ ये वीडियो को एक बार जरूर देखना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ही इसको शेयर करना और लाइक करना और अपना कमेंट नीचे जरूर बताना। तो हम बात करते हैं कि अगर आप एक अच्छी इंश्योरेंस कंपनी लेते हो, सबसे पहले बात बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। इंश्योरेंस होता क्या है? आप कोई भी नई गाड़ी लेते हो तो कंपनी बोलती है कि आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। वो आप अपने से भी ले सकते हो या कंपनी के थ्रू भी ले सकते हो। अपने से आप लोगों तो आपको चार्जेस कम पड़ेंगे, वो गाड़ी के प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी गाड़ी 1 लाख की है तो इंश्योरेंस उसका 10% होता है, यानी कि 10,000 के अंदर। और वहीं अगर आपकी गाड़ी 10 लाख 15 लाख 20 लाख, कार की बात कर रहा हूँ, तो उसका इंश्योरेंस 25,000 से स्टार्ट होकर 1-1 लाख तक का जाता है। और इंश्योरेंस लेने का सबसे बड़ा फायदा होता है कि अगर आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है तो पूरा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी उठाती है, आपको बस चार्जेस पे करने पड़ते हैं। जैसे कि सपोज आपकी ओला का एग्जांपल ले तो मे बी उसको कोई सामने से आके, आपकी गाड़ी पार्क है, कोई बाइक वाले ने या कोई कार वाले ने ठोक दी, आपकी गाड़ी हो गई पूरी 2 टुकड़ा। अब उसको बनाने में कंपनी के जो भी पार्ट्स लगेंगे, कोई भी खर्चा होगा, वो पूरा इंश्योरेंस कंपनी उसका पैसा देगी, रिव्यू करेगी, आपसे बात करेगी, उसके बाद वो कंपनी को पैसा ट्रांसफ़र करेगी, फिर कंपनी आपको पार्ट लगा के देगी। हालांकि पार्ट्स आपकी कंपनी ही लगाएगी। और वहीं अगर आप इंश्योरेंस नहीं लेते हो तो आपका खर्चा कितना भी आए, चाहे वो 1 लाख का ही खर्चा क्यों ना जाए, या तो वो आपको ही करना पड़ेगा या आपकी गाड़ी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। मतलब खर्चा आपको ही करना पड़ेगा। और वहीं अगर आप इंश्योरेंस लेते हो 10% दे के कॉस्ट का, तो आपको फ़ायदा रहेगा। आपकी गाड़ी जितने बार भी डैमेज हो आप उसको ले सकते हो। जीरो डेप्रिसिएशन में आप 1 साल में मल्टीपल टाइम अपना इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो। ये चीज़ बहुत अच्छा रहता है। तो आपको हर साल इसको रिन्यू कराना पड़ता है। बाकी 4 साल तक का या 3 साल तक का जो पॉलिसी है वो थर्ड पार्टी रहता है। उसमें क्या रहता है, 1 साल बाद आपका जीरो डेप्रिसिएशन खत्म होगा और आप मे भी इंश्योरेंस आप नहीं रिन्यू करा रहे हो, आप बोल रहे हो मेरा थर्ड पार्टी है, तो आपसे गलती से किसी की गाड़ी ठुका जाती है, आप ठोक देते हो, तो उसमें जो भी खर्चा आएगा वो आपको देने की जरूरत नहीं है, आपको क्लेम करना है। और आपकी कंपनी, जो भी इंश्योरेंस कंपनी है, वो उसको खर्चा करके देगी, चाहे वो 1 लाख का हो 10 लाख को, कितना भी खर्चा हो वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी उसको करके देगी। और सेम अगर सामने वाले के पास अगर थर्ड इंश्योरेंस होगा तो आपकी गाड़ी में जो भी डैमेज आएगा उसकी इंश्योरेंस कंपनी करके देगी। तो ये तो हो गया बेसिक बात। अब इंश्योरेंस में आपका क्या क्या कवर होगा, क्या क्या कवर नहीं होगा। तो कंपनी सीधा बोलती है कि गाड़ी की एज जितनी होती रहती है उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन होते रहता है। फिलहाल जीरो डेप्रिसिएशन अगर आप करवाते हैं 1 साल के अंदर तो उसमें उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैं आपको लाइव ओला का ही दिखा रहा हूँ कि मेरी जो इंश्योरेंस कंपनी एको, उसमें क्या क्या चीज़ कवर हो रही है मेरी ओला S1 में। तो अगर एक्सीडेंट होता है तो कंपनी उसका पूरा चार्जेस पे करेगी। दूसरा, जो भी फायर का मिथ है कि इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती नहीं, भाई फायर अगर एक्सीडेंटली लगता है या कंपनी के थ्रू शॉर्ट सर्किट होता है तो जी हाँ, इंश्योरेंस कंपनी उसको पूरी तरीके से रिव्यू करेगी, तब आपको पैसा देगी। अब इसमें आपको क्लेम नहीं भी मिल सकता, इसका एक रीज़न मैं आपको बताऊंगा। अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो भी कंपनी आपसे हो सके तो गाड़ी रिकवर करेगी, डैमेज होगा तो उसको बनाएगी, नहीं होता है तो आपकी गाड़ी का 80% अमाउंट आपको मिल जाएगा। अब बहुत लोग जानते हो ओला से परेशान हो तो अपनी गाड़ी चोरी मत करवा देना इस चक्कर में, इसका ध्यान रखना। और क्लाइमेट चेंजेस, यानी कि कोई भी अर्थक्वेक आ गया उसके वजह से, या कोई भी फ्लूड आ गया, मतलब कोई भी क्लाइमेट के इशू की वजह से आपकी गाड़ी डैमेज होती है तो वो कंपनी करके देगी। अब क्या क्या चीज़ कवर नहीं होगा, तो अगर नॉन एक्सीडेंट डैमेज, मतलब कि आप अगर इसको जानबूझ कर गिराते हो, जानबूझ के स्क्रैच करते हो, कंपनी को पता चल जाता है और बेमतलब का अगर आप इंश्योरेंस मांगते हो तो वो बिल्कुल भी कवर नहीं होगा। अगर आप बाहर से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लगाते हो, इवन आप बल्ब भी अपना चेंज करा देते हो, LED हेलोजन कोई भी हो, बैक लाइट हो, आपको पूरी इंश्योरेंस ख़त्म कर दी जाएगी। 1 रुपया आपको कंपनी की तरफ से नहीं मिलेगा। तो आपको मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी गाड़ी को बदतमीजी से सबसे पहले मत चलाओ। दूसरा, बाहर से एक वायर लगाने की जरूरत नहीं है। हॉर्न कम ज़्यादा, लोग को बहुत शौक रहता है कि हम बड़ा हॉर्न लगाएंगे, ये लगाएंगे, लाइट में LED लाइट में रेड लाइट लगा रहे हैं, ग्रीन लाइट लगा रहे हैं, और मोबाइल के बटन से ऐप से कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो तो आप कर लोगे, उसमें आपका खर्चा 5,000 भी नहीं आने वाला, मुश्किल से 1,000-2,000 में आप शो ऑफ कर लोगे। बट अगर गाड़ी टूटती भी, एक्सीडेंट भी होती है, तो आपको कंपनी 1 रुपया नहीं देने वाली, आपको
कंपनी बहाना मार देगी कि आपको लगाने कौन बोला था। आप बोलोगे कि भैया मेरा तो फ्रंट का वाइजर टूटा, उससे इलेक्ट्रिकल का क्या लेना देना, तो कंपनी फिर भी बोलेगी कि क्यों ज़रूरत थी आपको करने की, ऐसा ऐसा 10 सवाल करेगी और चाहे तो दे भी दे। बट अगर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में दिक्कत आ गया तब तो आप भूल जाओ, और वायर को जाके चेंज भी करा लो या वापस से कर दो, कटा वायर अलग से पता चल जाता है। तो प्लीज़ यार आप अपनी गाड़ी में बिल्कुल भी छेड़खानी मत कराना। आपके घर में अगर बच्चे भी हैं और वो ये सब हरकत करते हैं, लाइट चेंज कराने का, ये करने का, तो पेट्रोल गाड़ी में कराओ यार जितना मर्जी, उसमें दिक्कत नहीं आएगा। बट ये गाड़ी पूरी ही इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से बनी है, सॉफ्टवेयर है पूरा, हर चीज़ है, जिसकी वजह से इसमें एक भी आप बाहर से छेड़खानी मत कराओ। इवन ये भी क्लेम किया जाता है कि अगर आप डबल स्टैंड बाहर से कंपनी से लगा लेते हो तो इंश्योरेंस कंपनी मना कर देती है बहुत लोग कि हम नहीं देने वाले। तो जो भी लोग मॉडिफिकेशन करते हैं तो वो लोग अपने रिस्क पे करते हैं, तो करने दो जिसको करना है। आप लोग अपनी ओला को बिल्कुल स्टॉक रखो, कोई भी आपको ना डिस्क ब्रेक छेड़ने की जरूरत है, ना सस्पेंशन छेड़ने की जरूरत है। इवन आप छेड़ते भी हो तो अपने रिस्क पे छेड़ना, कंपनी आपको 1 रुपये नहीं देगी। उन लोगों की टीम आएगी जांच करने और पता चल गया कि आपकी गलती है। हालांकि बेसिक चीज़ में नहीं आएगी, आपकी गाड़ी ऊपर से टूटी है तो फोटो से काम चल जाएगा, बट इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, तो कंपनी बिना चेक किए आपको अप्रूव्ड नहीं करेगी। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और इसका इंश्योरेंस का 1 रुपये भी आपको नहीं मिलेगा। इवन सस्पेंशन की बात करूँ, पहले सस्पेंशन टूटा था, कंपनी रीशेड्यूल कराई, बट अगर अभी सस्पेंशन का कुछ भी इशू होता है वो कंपनी ही सॉल्व करेगी, उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी जिम्मेदार नहीं है। टायर के लिए भी कंपनी जिम्मेदार नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी की बात कर रहा हूँ। इवन आपका ब्रेक लीवर हो गया, ब्रेक शू हो गया, कंपनी जिम्मेदार नहीं है। बट एक कंडीशन है, अगर आपकी गाड़ी एक्सीडेंट में इसका अलॉय टूट जाता है, इसका MRF का टायर का या सीएट के टायर का रबर टूट जाता है, टायर अलग होकर फेंका जाता है, ख़राब हो जाता है, ब्रेक लीवर टूट जाता है, तो कंपनी उस टाइम उसका 30% से लेकर 50% कॉस्ट पे करेगी। उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करने वाली अगर वो इस एक्सीडेंट में होता है। बाकी अगर आप जाओगे कि भैया मेरा तो टायर पूरा घिस चुका है, इंश्योरेंस लगाओ, तो 1 रुपये नहीं मिलने वाला आपको। अब एक का क्वेश्चन था कि मैं अपनी गाड़ी में सपोज वायर चेंज करा भी देता हूँ, मेरी गाड़ी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है, पर इंश्योरेंस कंपनी को मैं कैसे बताऊँ कि वो मेरी गलती से, क्योंकि गाड़ी एक बार जल गई तो हम कैसे देखेंगे। तो सबसे पहली बात, ओला एक अपनी डिजिटल या सॉफ्टवेयर गाड़ी, जो भी हम कह सकते हैं, डिजिटल गाड़ी है। इसका एक एक डाटा आपकी ओला कंपनी के पास रहता है, और इंश्योरेंस कंपनी हो या ओला कंपनी हो, सब टाई अप रहते हैं। तो आपकी गाड़ी का एक एक चीज़ चेक किया जाएगा, और सॉफ्टवेयर में अगर आपका वायर ऊपर से नीचे भी होगा तो वहाँ पे पता चल जाएगा कुछ गाड़ी के साथ छेड़खानी की गई है, पूरा डेट और टाइम के साथ सब कुछ आ जाएगा इसके ग्राफ में। तो इसलिए बोलता हूँ कि ओला के साथ बिल्कुल भी छेड़खानी मत करना। जैसी गाड़ी आपको स्टॉक से मिल रही है वैसे ही चलाना। कंपनी की गलती के से आग लग जाए, गाड़ी 2 टुकड़े में टूट जाए, वो सब आपको बन के मिल जाएगा, 1 महीना लगे, 2 महीना लगे। और सबसे ज़रूरी बात है कि प्रेशर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पैसा दिए हो इंश्योरेंस का 5,000 10,000, तो फ्री का तो नहीं है, तो आप अपना क्लेम लो और सब कुछ करो। अगर आपकी गाड़ी 1 साल से पहले तक कुछ भी डैमेज हो जाता है, थोड़ा मोड़ा पार्ट भी, उसको आप और तोड़ दो, ठीक है। मैं इसको पर्सनली बोल रहा हूँ, और तोड़ दो। पता नहीं लगना चाहिए कि आपकी गलती से टूटा है, ऐसा लगना चाहिए कि एक्सीडेंटली हुआ है, तो आपको पूरी तरीके से क्लेम मिल जाएगा। और बाकी आप अपनी गाड़ी को धीरे चलाओ, आराम से चलाओ। और गर्मी का मौसम आ रहा है तो आग लगने के चांसेस अभी केसेस और बढ़ते हुए दिखेंगे आपको, तो स्पोर्ट मोड, हाइपर मोड का यूज़ कम से कम करना। और जो भी 2 किलोवाट 3 किलोवाट वाले सबकी बात करूँ, एक अच्छा कलर होना भी गाड़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं ब्लैक कलर का डिसएडवांटेज बताता हूँ और एडवांटेज बताता हूँ। मेरे पास ब्लैक ओला S1 है, जिन लोगों को पता होगा जानते हैं। गर्मी में बहुत ज़्यादा ओवर हीटिंग के इशू आते हैं, तो जितने भी डार्क कलर है उसको लेने से बचें। बाकी अगर आपके एरिया में ठंडा मौसम रहता है तो आप ले सकते हैं, बाकी और कोई इशू नहीं है। कलर ही सबसे बड़ा मेजर रीज़न नहीं रहता, आपकी ड्राइविंग स्टाइल सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है कि आप गाड़ी को किस तरीके से चलाते हो। भले आप ठंडी में कैसे भी चला लो, पता चल जाएगा। और अपनी गाड़ी को हमेशा साफ़ रखना, मोटर एरिया हो गया, ये सब एरिया हो गया, बैटरी में ज़्यादा पानी मत डालना, ये सब आपके केयर टिप्स है। एक प्रॉपर वीडियो इसको पर आप चाहोगे बनाना तो मैं आप नीचे प्लीज़ एक बार कमेंट कर देना, अगर आपको पूरी केयर टिप्स चाहिए कि आप अपनी ओला की केयर कैसे कर सकते हो, चाहे कोई भी मॉडल हो, गर्मी हो ठंडी हो, 12 महीने एक वीडियो में बना दूंगा किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है। और सबसे मेन बात कि आपकी गाड़ी अगर 10 लोग के हाथ चलती है, सपोज आपके घर में 4-5 फैमिली मेम्बर सभी चलाते हैं, तो कोशिश कीजिएगा सब अच्छे से चलाए, और किसी ऐसे इंसान को बस गाड़ी मत देना, या बाहर का दोस्त हो या कोई भी हो, फिर बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग करता है, वो तो आज ड्राइविंग करके चले जाएगा, आपकी स्कूटर में हमेशा के लिए परमानेंट इशू छोड़ के जाएगा। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखना, आपकी गाड़ी आपकी है तो आपको इसको संभाल के रखना है, अच्छे से चलाना है, और इसकी केयर आपको खुद ही करनी है। कम से कम आपको अपनी गाड़ी को साफ़ जगह में रखना है, सेफ जगह में रखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको साफ़ रखने की कोशिश करना। 10 दिन में एक बार आप चाहो तो इसको वॉश भी कर सकते हो, और अपनी गाड़ी को ज़बरदस्ती छेड़खानी नहीं करनी है। इंश्योरेंस आपको ईजिली मिल जाएगा। आपको जब भी नई गाड़ी लो तो 1 साल के अंदर आप मल्टीपल टाइम अपना इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो। फ्रंट वाइजर टूटा हो, बैक वाइजर टूटा हो, बैक पैनल टूटा हो, साइड पैनल टूटा हो, इवन कुछ भी हो, सब चीज़ कंपनी आपको दे देगी। क्या नहीं देगी? फुट रेस्ट हो गया अपना, साथ ही में अपना हैंडल बार हो गया, ये सब कंपनी बस क्लेम नहीं होगा, वो सब आपको
ओला कंपनी ही करेगी, उसमें आपको कॉस्ट पे करना पड़ेगा। इवन आपका साइड स्टैंड भी कंपनी से सिर्फ 2 से 3 बार रिप्लेस होगा 1 साल के अंदर, उसके बाद आपको इसके भी पैसे लगेंगे, जो कि मे बी 300 या 500 के आते हैं। तो सब चीज़ आपको खुद करनी है और बाहर से 1 रुपये का भी एसेसरीज नहीं लगवाना है। छोटा मोटा सीट कवर हो गया, गार्ड हो गया, सब आप लगा सकते हो, उसके अलावा आपको 1 रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है। और होप करते हो वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने ग्रुप में, ताकि लोगों का भी भला हो। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।